औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। स्टार्ट करने से पहले बेटा हम प्रीवियस थोड़ा सा पिछली वीडियो का थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर लें। बेटा आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, और इसको सॉल्व करें। एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं जिसको हम रूट्स कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा बीटा, ठीक है, उन दो रूट्स को का सम फाइंड करना हो तो हम लिखते थे सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। कैसे फाइंड करते थे? एक्स के कोफिशिएंट को जो कि बी है एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास सम ऑफ द रूट आता था माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम इस तरह लिखते थे पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। कैसे करते थे? कांस्टेंट टर्म को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाता था। दोबारा सुन लीजिए, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर दो रूट्स हों अल्फ़ा बीटा, उन दोनों का सम फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे? एस से डिनोट करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट को पी से डिनोट करते थे अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। बेटा अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.3 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसने कहा है वो कंडीशन फाइंड करो जब इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। अब ज़रा रेसिप्रोकल का मतलब समझ लें। बेटा ए का रेसिप्रोकल है 1 ओवर ए, ठीक है। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1। सपोज अगर मैं एक रूट अल्फ़ा कहता हूँ तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, वो क्या होगा? 1 ओवर अल्फ़ा, ठीक है। तो एक्चुअली एक रूट अल्फ़ा होगा और जो दूसरा रूट है वो 1 ओवर अल्फ़ा होगा, यानी बीटा जो हम पहले कहते थे ना वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा? 1 ओवर अल्फ़ा के, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये गिवन इक्वेशन है, तो चूँकि इस उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है वो कंडीशन फाइंड करो कि किस कंडीशन के तहत इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लेते हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाँ भाई क्या कर लेते हैं? कंडीशन क्या कहती है उसके मुताबिक हम सपोज करते हैं लेट अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हाँ भाई एक्चुअली यहाँ पे बीटा किसके इक्वल है? 1 ओवर अल्फ़ा के। बीटा किसके इक्वल है? 1 ओवर अल्फ़ा के। देखिए बेटा इसको सम ऑफ द रूट से भी करें लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कंडीशन फाइंड करते हैं। अगर सम ऑफ रूट हम यूज़ करेंगे तो हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी ओवर ए, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास पी किसके इक्वल आ गया? आपको मालूम है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट दो रूट्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एक अल्फ़ा और दूसरा 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक। अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा से कैंसिल हुआ, ये हमारे पास क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए डिवाइड हो रहा है दूसरे जाए क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल टू सी इज रिक्वायर्ड कंडीशन।
हाँ भाई, क्वेश्चन क्या था, वो कंडीशन फाइंड करें जब इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल हों। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन थी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा है इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं ए को अल्फ़ा कहूँगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 और अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ पे बीटा किसके इक्वल है, 1 और अल्फ़ा के। तो प्रोडक्ट P इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट C ओवर A होता है। P प्रोडक्ट P को C ओवर A के इक्वल लिखा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे आता है, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जैसा पहले करते थे अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और 1 और अल्फ़ा क्या हुए, कैंसल। तो 1 इज इक्वल टू C ओवर A डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू C, ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है बेटा, इस तरह के आगे भी एक क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आएगा तो इसका मैं रेफरेंस दोबारा दूंगा। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3। वो कहता है k की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 हो। बेटा आपको मालूम है जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, दोनों को हम रूट्स कहते हैं। तो याद रखो जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं होते हैं उनको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो रूट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये याद रखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें उसके जो दो x की वैल्यूज़ आती हैं वो उसके रूट्स होते हैं और उन दो रूट्स को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है पुट कर सकते हैं। तो उसने कहा है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 हो तो k की वैल्यू फाइंड करें। हम क्या करेंगे, चूँकि देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन डैट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 3। अच्छा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, आपको मालूम है इसमें उसने कहा हुआ है एक रूट एज 1 रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3। अगर 3 इस इक्वेशन का एक रूट है तो उसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 3 और 7k प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब ये 3 मैंने पहले लिख लिया ताकि ब्रैकेट ओपन कर सकूँ। 7x प्लस 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 2 6k, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 4 12, 7k प्लस 1। फिर हमने क्या किया, k को इकट्ठा कर लिया, माइनस 6k प्लस 7k और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया यानी नंबर्स को, 9 माइनस 12 प्लस 1, 7k माइनस 6k इज इक्वल टू k। ये बना बेटा 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 1। तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 राइट में जाए क्या बन जाएगा, प्लस 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई। दोबारा सुन लीजिए, उसने कहा है इस इक्वेशन का अगर एक रूट 3 हो तो k की वैल्यू फाइंड करें। चूँकि 3 इस इक्वेशन का रूट है हम इस इक्वेशन में x की जगह 3 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x की जगह 3 पुट किया, यहाँ पे भी 3। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 पहले लिख लिया ब्रैकेट से, 7k प्लस 1। हाँ, मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 2 6k, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 4 12, 7k प्लस 1। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, k वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया और जिनमें k नहीं है उनको इकट्ठा किया। 7k माइनस 6k k, 9 माइनस 12 माइनस 3 और आगे प्लस 1 है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 राइट में जाके प्लस 2 होगा। तो k की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उसने कहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का डबल हो। ये कंडीशन उसने दी हुई है। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज़ करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे और फिर एक कंडीशन लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। ठीक है, दिस व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। बेटा ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो इधर लिख लेते हैं साइड पे, अगर कंपेयर करना है तो साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि अब इसकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। हाँ भाई, यहाँ से कंपेयर करके A2 आया, B3 आया और C M के इक्वल आया। ठीक है, अब हम दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे। हम कहते हैं लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। ठीक है, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो b हमारे पास 3 है और a हमारे पास 2 है, तो सम ऑफ द रूट आ गया -3/2। ये आपने फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, c क्या है हमारे पास m और a क्या है 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे जो उसने कहा हुआ है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा है सम ऑफ द रूट इज़ डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी सम ऑफ द रूट हमें हासिल होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सम ऑफ द रूट क्या है, -3/2, यहाँ -3/2 पुट किया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, m/2, यानी सम की यहाँ से और प्रोडक्ट की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। ये बेटा 2 से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो m हमारे पास आ गया -3/2। m की वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, तो कंडीशन उसने क्या की दी हुई थी, उसने कहा था सम ऑफ द रूट इज़ डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमने सम ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट की, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, m हमारे पास आ गया -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा है, और फिर उसने हमें कहा है इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। उसने कहा है a की वैल्यू फाइंड करो कैपिटल A और कैपिटल B की, यानी a और b की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म ऑफ स्मॉल ab। तो कैपिटल A की वैल्यू 2b - a² फाइंड करनी है, कैपिटल B की वैल्यू b² फाइंड करनी है। यानी हमें उसने इस इक्वेशन के रूट्स ये दिए हुए हैं और इस इक्वेशन के रूट्स ये दिए हुए हैं। हम दोनों इक्वेशन से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, यहाँ से इन दोनों रूट्स का सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे। फिर हम ये a की वैल्यू फाइंड करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाली। ठीक, और हमने ये प्रूव करना है। पहले मैं इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करूँगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी बेटा, इसमें देखिए a1 है, b की वैल्यू a के इक्वल है और c की वैल्यू b के इक्वल है। ठीक है, a1 b a के इक्वल है और c b के इक्वल है। हाँ भाई, हम वही कंडीशन यूज़ करेंगे जो उसने दी हुई है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। b क्या है, a, ठीक है, और a क्या है 1। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा दोबारा लिख लिया -b/a। b की वैल्यू a पुट की और a की वैल्यू 1 पुट की। b किसके इक्वल है, a के, और a किसके इक्वल है 1 के। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट आ गया -a। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा c/a के इक्वल होता है, और हमारे पास इस इक्वेशन में c है, b और a है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया, b/1 b। दोबारा देख लीजिए बेटा, उसने कहा है अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। इस वक्त b किसके इक्वल है, a के, तो b की जगह मैंने क्या लिख दिया, a, और a किसके इक्वल है 1 के, तो a की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो सम ऑफ द रूट -a आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a, तो c क्या है हमारे पास b और a क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट b/1 आ गया। बेटा पहली इक्वेशन से मैंने सम, इन रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इन रूट की प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। सम है -a, प्रोडक्ट है b।
अब मैं दूसरी इक्वेशन को टेक करूँगा जो हमें गिवन है। ये हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई थी, इसमें मैंने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। A1 है, B की जगह कैपिटल A है और C की जगह B क्या है। हाँ भाई, अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो सम क्या बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। बी किसके इक्वल है, कैपिटल ए, और ए किसके इक्वल है, 1। तो सम ऑफ द रूट आ गया माइनस ए। बेटा इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा में, ताकि पिछली इक्वेशन से जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इधर पुट कर दें। तो पिछली हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। ये बन गया था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट किया जो हमने पिछले इक्वेशन से फाइंड की थी, माइनस से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, माइनस से, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ गया, बी। यहाँ मैंने पुट कर दिया बी। आपको मालूम है -a का स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया a स्क्वायर -2b, तो इज़ इक्वल टू -a। हम क्या करते हैं, इसको हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, a की वैल्यू। तो माइनस से लेफ्ट पे जाके क्या बनेगा, प्लस a, और 2b राइट पे जाके -2b राइट पे जाके 2b, और a स्क्वायर क्या बन जाएगा, -a स्क्वायर। तो मैंने कैपिटल A की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो उसने कहा था फाइंड करें 2b - a स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, p, और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट बनता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर c ओवर a। बेटा c किसके इक्वल है, c b के इक्वल है। ठीक है, और c की जगह b लिखा, और a किसके इक्वल है, 1 के। तो a की जगह 1 लिखा, तो b स्क्वायर हमारे पास आ गया b के, और कैपिटल B की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करनी थी, कैपिटल A 2b - a स्क्वायर और कैपिटल B b स्क्वायर। दोबारा सुन लीजिए, इसको रिपीट कर देता हूँ। बेटा क्वेश्चन क्या है, उसने क्या, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हों और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हों, तो कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करें। हमने पहली इक्वेशन से सम क्या फाइंड कर लिया, -a अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर पहली इक्वेशन से प्रोडक्ट क्या फाइंड कर लिया, c ओवर a से b। दूसरी इक्वेशन को हमने यूज़ किया, उसके रूट्स थे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उनका सम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस b ओवर a। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, b की वैल्यू a पुट की और a की वैल्यू 1 पुट की, -a। इसको मैंने -2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। पिछली इक्वेशन से सम हमने फाइंड किया हुआ है -a, अल्फ़ा प्लस बीटा -a पुट किया, अल्फ़ा बीटा b पुट किया, a स्क्वायर -2b बन गया। फिर हमने इसको पॉजिटिव करके कैपिटल A की वैल्यू 2b - a स्क्वायर फाइंड की। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर c ओवर a, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। पिछली इक्वेशन से जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की हुई थी b, वो इधर पुट की, ये b स्क्वायर बन गया। तो कैपिटल B हमारे पास आ गया b स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, जैसे मैंने पहले रेफरेंस दिया था आपको। उसने कहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो कहता है वो कंडीशन फाइंड करें जब अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, बीटा के। ठीक है, वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। हाँ भाई, दोबारा देख लीजिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन। वो कहता है क्या कंडीशन होगी जब इसका एक रूट दूसरे रूट के इक्वल होगा। तो गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर किया, a 1 आया, b p के इक्वल आया, c q के इक्वल आया। हाँ भाई, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हों तो सम ऑफ द रूट क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो इस वक्त b क्या है, p, और a क्या है, 1। तो b की वैल्यू p पुट की
ए की वैल्यू 1 पुट की, सम ऑफ द रूट आ गया -p। लेकिन उसने हमें कहा है कि एक रूट दूसरे रूट के इक्वल है, तो चाहे यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ अल्फ़ा, या अल्फ़ा की वैल्यू बीटा पुट कर दूँ, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैंने बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया, ये आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -p। ठीक है, यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड, यानी मैंने सम ऑफ द रूट से अल्फ़ा की वैल्यू -p/2 फाइंड कर ली। हाँ भाई, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा c/a होता है। ठीक, तो c किसके इक्वल है? c q के इक्वल है और a 1 के इक्वल है। तो मैंने c की वैल्यू q पुट की और a की वैल्यू 1 पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया q। ठीक है अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम है अल्फ़ा किसके इक्वल है? बीटा के, तो बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा पुट कर दिया, बीटा की जगह क्या पुट कर दिया? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को, यानी सम ऑफ द रूट से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, जो हमारे पास अल्फ़ा है, क्योंकि हमारे गिवन क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं है, तो आंसर में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू -p/2 है, इधर अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। जब हम अल्फ़ा को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू -p/2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -p/2 इन 2। जब मैं इधर अल्फ़ा की वैल्यू -p/2 पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा -p/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू q। ये नेगेटिव इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था वो क्या कंडीशन होगी कि इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे के इक्वल हो। तो आपने सम ऑफ द रूट से अल्फ़ा की वैल्यू ये फाइंड की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अल्फ़ा स्क्वायर ये आया। आंसर में हमारे पास अल्फ़ा नहीं होना चाहिए, तो हमने अल्फ़ा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। ठीक है, पुट करने से अल्फ़ा एलिमिनेट हो गया, तो जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनती है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को आपस में सॉल्व करके कंडीशन फाइंड करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। बेटा ये पार्ट 2 वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। उसने कहा है अगर इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस कंडीशन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। उसने कहा है अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हो, वो कंडीशन फाइंड करें जब अल्फ़ा 1/बीटा के इक्वल हो। यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह उसने ये कह दिया है अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा, या एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा 1/बीटा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। हाँ भाई, कंडीशन क्या है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। हाँ भाई बेटा, यहाँ हम सम ऑफ द रूट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द रूट से जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, यानी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम सम ऑफ द रूट, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ही कंडीशन फाइंड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द रूट को कंसिडर करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए कंडीशन यहीं से आएगी। तो हम देख लें प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c हमारे पास q है और a हमारे पास 1 है, जैसे हमने कहा था, तो c q आ गया, a 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर मैं कहूँ अल्फ़ा 1/बीटा के इक्वल है, या बीटा को 1/अल्फ़ा के इक्वल कर लूँ, तो दोनों कर सकते हो। तो चूँकि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर बीटा है तो दूसरा 1/बीटा होगा, यानी अल्फ़ा किसके इक्वल हमने ले लिया? 1/बीटा के। अल्फ़ा की जगह हमने 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फ़ा किसके इक्वल है? 1/बीटा के। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अल्फ़ा की जगह 1/बीटा पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये बीटा इससे कैंसिल होगा और 1 इज इक्वल टू q आ जाएगा। ठीक है, ये बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू q और q इज इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। तो बेटा अल्फ़ा इज इक्वल 1/बीटा हो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हमने ये कंडीशन फाइंड किया है। सम ऑफ द रूट को इसमें कंसीडर नहीं करना, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर
9 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें अल्फ़ा बीटा रूट दिए हुए थे इस क्वेश्चन के, और उसने कहा था अगर अल्फ़ा 1 और बीटा के इक्वल हो, तो वही क्वेश्चन बन जाता है कि एक रूट दूसरे का जब रेसिप्रोकल हो तो उसका क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन आ गई Q इज इक्वल टू 1। ले बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 किया। ठीक है, तो यकीनन आपको इनकी समझ लगी हुई होगी। ठीक है, इसको अगर समझ नहीं लगती तो बार बार इसको देखें और कोशिश करें बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक अपने ख्याल रखिएगा बेटा, खुदा हाफिज़।